आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं गांधी की कर्म भूमि चंपारण के नाम से जाने जाने वाले जगह पर, जो नरकटियागंज है। नरकटियागंज शहर है और ये नगर परिषद की तरह तब्दील है। और मैं मिलवाता हूँ, उप सभापति के दावेदार हैं और कुशल समाज सेवी हैं। आप उनसे मिलें और इस नरकटियागंज की भूमि के संदर्भ में दो शब्द मैं चाहूँगा। आप अपना पूरा परिचय दें, मैं बिहार हद तक के माध्यम से। जी हाँ, नमस्कार। चंद्रशेखर प्रसाद मेरा नाम हुआ। असहाय सेवा समिति के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हुए वर्तमान की स्थिति में। मैं नरकटिया नगर परिषद के उप सभापति के प्रत्याशी के रूप में हूँ। जो आने वाला चुनाव के समय में मैं प्रत्याशी हूँ। वर्तमान में मैं एक बात पूछना ये चाहूँगा कि यह आपका राजनीति में चुनाव पहला है या दूसरा? ये मेरा पहला चुनाव है राजनीति। काफ़ी सोच समझ के बाद आप इसमें कदम रखे हैं और आपने नगर पंचायत और नगर परिषद ही क्यों चुना, क्या कारण है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कारण है कि पहले चुनाव में आपके वार्ड पार्षद लोग सभापति उप सभापति का चुनाव करते थे और अब सरकार के नए नियम के मुताबिक अब जनता चुनाव करेगी सभापति का और उप सभापति का। इसे पारदर्शिता स्वच्छता बरकरार रहने की उम्मीद ज़बरदस्त है। क्या विकास के संदर्भ में क्या कहना है? जो आए दिन अविश्वास प्रस्ताव लग जाते थे और प्रतिनिधि भी तबाह होते थे और विकास नहीं हो पाता था, इसके संदर्भ में दो शब्द आप बतावें, क्योंकि आप युवा प्रखर और बहुत सुलझे हुए लोग हैं और व्यवसाय आपका पेशा है और ये आपका शौक़ है। आपने बातों के क्रम में मुझे बताया, मैं इसके संदर्भ में दो शब्द चाहूँगा। देखिए, पहले जो वार्ड पार्षद के माध्यम से सभापति या उप सभापति का जो चुनाव किया जाता था, उसमें सभापति उप सभापति कहीं ना कहीं से मजबूर हो जाते थे अविश्वास प्रस्ताव के भय से कि कहीं मेरी सरकार, मेरी हुकूमत, मेरा पद को गिरा मत दिया जाए। लेकिन अब चूँकि मालिक जनता हो चुकी है और सर्वोपरि है जनता, इस समय ये वार्ड पार्षद चाहे भी तो अविश्वास प्रस्ताव लगा कुछ कर गुजरने की, कुछ हद पार करने की ये हमारी सोच है। क्योंकि जैसे पाकी से पाकी को साफ पानी से ही, क्योंकि बहुत लोग तो बहुत सारे वादे करते हैं कि मैं जीतने के बाद ऐसे करूँगा वैसे करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनकी सोच गंदी रहती है, जिस वजह से शहर की पूर्ण रूप से जो सफाई, जो स्वच्छ और ईमानदारी, सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी, और ईमानदारी ढंग से कुछ कर सके, ये कहने में और करने में बड़ा फ़र्क दिखता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे पसंद करेगी उप सभापति के रूप में, और एक बार जनता मुझे पसंद करके भेज रही है। आप कितने दिनों से दौरा कर रहे हैं और ये परिसीमन जो हुआ है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आप में जुड़े हैं और क्या क्या कितनी संख्या होने जा रही है और कितने क्षेत्र का दौरा लगभग कई बार आप कर चुके हैं, इसके संदर्भ में दो शब्द मैं बिहार हद तक के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। देखिए, अभी पिछले माह फरवरी के लास्ट वीक से हम नगर परिषद वार्ड नंबर 9 के तो हम बासिंदा भी हुए। वार्ड नंबर 9 का भ्रमण हमने किया है, वार्ड नंबर 10 का हमने किया है, वार्ड नंबर 1 में कर रहे हैं, वार्ड नंबर 3 में कर रहे हैं, वार्ड नंबर 4 में कर रहे हैं। और जनता का भरपूर हमें प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। जनता जी जान से मुझे पसंद कर रही है और जनता चाह भी रही है, क्योंकि मेरे छवि के विषय में जनता मुझे भली भांति जानती है। आप अपने दरखास्त पर जनता की दस्तखत लेने के लिए निरंतर जागरूक हैं और जनसंपर्क जारी है। इस क्रम में आपको कौन कौन सी समस्या मुख्य है? अगर जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया और ये मौका दिया
तो कौन सी विशेष जटिल समस्या का समाधान आपके दिमाग में है और आप उसको पूरा करेंगे, सड़क से सदन तक लड़ के उसको पूरा करेंगे? इसके संदर्भ में 2 शब्द मैं चाहूँगा। देखिए, समस्या तो कई प्रकार की है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बोल दूँ, क्योंकि कई कई तरह की जनता की कई तरह की बात आती जाती है, जिसको सबको समय दे करके, भरपूर समय दे करके सुनना, समझना, उस पर कार्य करना। क्योंकि 25 वार्ड है वर्तमान में, नरकटियागंज नगर परिषद में 25 वार्ड है। तो इसके लिए मैंने एक अपना सोच रखा है कि 25 वार्ड है, मेरे जीतने के समय में, मेरे वहाँ पे आने के समय में भी यदि 25 वार्ड रहती है, तो सबसे पहले मैं 25 वार्डों में सुझाव पेटी रखवाऊँगा, जिसमें जनता जो है अपना सुझाव की उसमें पर्ची लिख करके डाले और उसका एक समय निर्धारित किया जाएगा और उसको अध्ययन किया जाएगा। जनता की जो सुझाव होगी, जिसमें जनता की बहुमत होगी और जो जनता के हक में होगा, उसको पहले और भरपूर रूप से प्राथमिकता दें। यानी जनता का हक जनता तक देना चाहते हैं। बिल्कुल, ये आपकी पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल पहली प्राथमिकता है, क्योंकि हम जो पसंद कर रहे हैं, हो सकता है कि जनता उसे ना पसंद करे, लेकिन जनता जो पसंद कर रही है उसको यदि हम कर रहे हैं, तब ना हमारी जनता खुश रहेगी, और जनता खुश तो हम भी खुश। मुझे स्वच्छ रूप से और बिना काला टीका लगाए हुए, और चूँकि जनता मुझसे परिचित है, मैं साफ़ सुथरा सभी के आदमी हूँ या नहीं हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ ये जनता जानती है, और मैं ये करके दिखाना चाहता हूँ। वो सम्मा क्या बुझे जिसकी रोशन जनता करे, आज वो मुकाम आ गया है और आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी। और इसके लिए आप इस राजनीति में कदम रखे हैं। एक स्वच्छ व्यवसायी और सचरित्र होने के बाद आपने ये ठानी है कि नरकटियागंज किसी की नहीं है मनमानी, इसमें जो काम करेंगे उन्हीं की प्रधानता होगी, और इसी के तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे आपने पूर्व में वार्ता के दरमियान बोला। इसके संदर्भ में 2 शब्द। नहीं, हमारे सभापति इसमें जो भी चुन के आए जनता के द्वारा, यदि सभापति भी चाहेंगे कि कुछ हम गलत कर लें जिसमें जनता की भलाई कम करने देगा, अगर मैं उप सभापति बन के जाता हूँ, और युवाओं, माताओं, बहनों एवं बुजुर्गों एवं तमाम गरीब अमीर साथियों से आपका क्या, आप क्या कह के वोट मांग रहे हैं? क्या वादा है आपका? मेरा वादा है विकास, विकास और विकास। यही मेरा वादा है ग्रामीणों से, हमारी नगर परिषद के सम्मानित जनता से, नरकटियागंज नगर परिषद के सम्मानित जनता से बार बार मेरी करबद्ध यही आग्रह रहेगी कि आप मुझे एक मौका दें, और मौका देने के बाद में आप लोग देखें कि आपके सेवा के लिए मैं तत्पर रह रहा हूँ या नहीं रह रहा हूँ। जब जिस प्रकार, जिस समय आपकी आवश्यकता, मुझे मेरी आवश्यकता आपको महसूस हो, आप जैसे मैंने अभी जो भी बोर्ड वगैरह लगवाया है शहर में, उससे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है, क्योंकि आप डायरेक्ट हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। जनता से सीधा संपर्क आपका होगा, ये आपकी मानसिकता है।